हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी दांव लगा रही है। लेकिन आज हम सागर जिले की एक ऐसी विधानसभा में है जहां एक किसान के बेटे से जनता ने कहा जाओ राज करो, विधायक बन जाओ, क्योंकि वो सरल है, सीधे है, मिलनसार है। हालांकि सत्ता के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं और उनका साथ जनता दे रही। हम रूबरू होंगे यहाँ के विधायक तरवर सिंह जी से। भाई साहब, सत्ता के खिलाफ लड़ना बड़ा चुनौती रहती है, लेकिन डटे हैं आप, पूरी ताकत से डटे। देखिए, इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझ पर और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया है, एक तो वो मैं विश्वास नहीं मिटने दूंगा, और दूसरी बात, ऐसे कई दौर आए जब चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उस समय डटे रहे और आज वो उच्च स्थान पर हैं राजनीति के। जी भाई साहब, एक सवाल है कि लगातार नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, पूरे वार्डों में आप घूमे जी, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो पूरी ताकत लगा रही है, फिर भी आपके साथ जनता खड़ी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे बंडा शहर में लगातार 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष बनता आ रहा है, और आज भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था, आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए और नगर पंचायत अध्यक्ष के रहते हुए नहीं करा पाए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम प्रधानमंत्री आवास की बात कहें, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने। हितग्राहियों से 10,000 15,000 रुपये ऐसे लेकर उन्हें आवास दिए, जो कि पात्र हितग्राही थे। इस चीज़ को लेकर हमारे बंडा शहर की जनता निराश है, और आने वाले समय में, जैसे कि अभी आज हम कम से कम 12-13 वार्ड डोर टू डोर करके, मतलब घर घर जाके प्रत्याशियों के साथ जनता से वोट मतदान करने के लिए अपने प्रत्याशी के पक्ष में बात रखी, तो अच्छा आशीर्वाद मिला है। और मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष में है, दुर्भावना की नज़र से भी देखा जाता है। वो पैसा जो खुरई में आता है, वो पैसा जो रहली में आता है, वो सागर में आता है, जो तरक्की की चीज़ें आती हैं, वो बंडा में क्यों नहीं आ रही? लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, लेकिन वजह क्या देखिए? विकास की तो बात दूर, विकास निर्माण कार्यों के लिए जो पैसा आता वो तो दूर की बात है। सबसे बड़े शर्म की बात तो ये है कि जो बीमारी सहायता के लिए, मुख्यमंत्री बीमारी सहायता के लिए जो पैसा दिया जाता है मरीजों के लिए, कम से कम एक वर्ष में ऐसे मैंने 50 मरीजों के लिए जो लेटर जो मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए लिखे, उनमें से एक भी मरीज को पैसा नहीं दिया गया। मतलब इतना बड़ा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है, क्योंकि मैं कांग्रेस का विधायक हूँ। यहाँ मतलब जिनकी जान जाने वाली है, जो मरने वाले हैं, अगर उन्हें कहते हैं कि मरते को तिनके का सहारा मिल जाए, तो वो भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा। ये बड़ा आरोप है। और विकास काम जो होना चाहिए उसमें भी पैसा रोका जाता है, योजनाओं के माध्यम से नहीं आने देते हैं बड़ी बड़ी योजना। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि हमारे बंडा विधानसभा में होना बहुत ही अति आवश्यक है, लेकिन उसी नज़र से, क्योंकि बंडा में कांग्रेस का विधायक है और ऐसे बहुत से बड़े काम हैं जो पहले हो गए, उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो आगे होने वाले थे, जैसे कि हमारे समय में बहुत से ऐसे काम स्वीकृत हुए, कुछ PWD से, जब मैं हमारी सरकार थी उस समय कम से कम 20 किलोमीटर रोड हमें बंडा विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए गए थे। उनमें से कम 70% काम रुके हुए हैं, उनका पेमेंट नहीं किया गया। हमारे सायगढ़ में एक नल जल योजना के लिए 9.5 करोड़ रुपया की राशि से मतलब जो योजना स्वीकृत हुई थी वो भी रोका है, उसमें भी भ्रष्टाचार बहुत हुआ है। ऐसे बहुत से काम हैं। हमारी ये जो बीला पुसक नहर है,
उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। वह पूरी 47 करोड़ की योजना थी, जिससे मतलब कम बारिश होने के कारण बीला बांध भर नहीं रहा था। उस चीज़ के लिए बनाई गई थी कि जो सागर से जो नदी आती है, कड़ान नदी, उससे इसको जोड़ा जाए और वो पानी जाके बांध भरे। लेकिन उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, कागजों में पूरा पैसा खर्च कर दिया गया। लेकिन सत्ता का कहीं दुरुपयोग तो नहीं लग रहा आपको इस चुनाव में? लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। जैसे कि कल हमारे वार्ड नंबर 6 से जो हमारी महिला प्रत्याशी हैं रमाकांति अहिरवार, उनके पति के साथ मारपीट भारतीय जनता पार्टी के जो महिला प्रत्याशी हैं, उनके पति ने हमारे जो हरनाम अहिरवार हैं उनके साथ मारपीट करी, उनके रिश्तेदारों को मारा। और अभी रात की बात है, एक हमारे क्या नाम उनका अहिरवार हैं, गिरधारी अहिरवार, उनको रात में उनने सिर्फ ये कह दिया, एक भाजपा जो समर्थक है उससे ये बोल दिया कि भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे, तो उसे रात ही में चाटा वगैरह मार दिए गए। मतलब ये स्थिति देखने को मिल रही है। ठीक है, हम और कांग्रेस के सिपाहियों से बात कर चुनाव लड़ रहे हैं आप जी। विधायक जी का पूरा सहयोग मिला, जनता का कितना मिला? जी बिल्कुल, विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी का फुल सहयोग है और जनता का भी फुल सपोर्ट है, क्योंकि 15 साल से जो कि भाजपा का सरकार का राज रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे वार्ड की, ऑल ओवर वार्ड की 15 वार्डों में से, जो कि 15 सालों से विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। मान लो हमारे माननीय विधायक जी अभी 5 वर्ष से आए हैं, लेकिन केंद्र में, राज्य में और ऑल ओवर में भाजपा सरकार थी, जो कि विकास की कहीं भी हमें एक ईंट लगी नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या है नाली जल, जो कि हमारे वार्ड में देखें आप, सफाई की बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। और ना ही नाली, मतलब एक गटर है जो कि कभी गटर खुला नहीं रहता है, आपको पता है, मात्र एक गटर है बंडा। ईमानदारी से काम करेंगे चुनाव जी बिल्कुल, ईमानदारी से काम करेंगे और हमारे जितने भी सहयोगी कार्यकर्ता सब पूरा हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे माननीय जी विधायक जी का सहयोग मिल रहा है और हमारी सबसे बड़ी ताकत है जो जनता जनार्दन हमारे वार्ड की और पूरे बंडा नगर की जनता हमें सपोर्ट कर रही है। पूरे 15 वार्डों में कांग्रेस का विजय पताका लहराएगा। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी जी चुनाव मैदान में मैं चुनाव मैदान में हूँ और ऐसे व्यक्ति से चुनाव लड़ा हूँ जो 12 साल तक भाजपा शासन में अध्यक्ष नगर पालिका के रहे हैं। पूर्व में जब हमारी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, 2 दिन में साफ पानी आता था। माननीय जब से कुकरेले जी नगर पालिका के अध्यक्ष बने हैं, आज 8-10 दिन में हमारी बंडा की जनता को पानी मिलता है और गंदा पानी मिलता है। और भय और पैसों के दम पर लोग उनसे बात नहीं कर पाते हैं, लोग डरते हैं कि हमें पानी मिले, नालियाँ साफ हो, सफाई हो। दूसरी बात यह है, सबसे बड़ी बात, यहाँ जो 600 प्रधानमंत्री आवास के हमारे लोगों को जो फ़ायदा मिलना था, बंडा नगर के लोगों को, उनकी वजह से खुरई में वो 600 आवास चले गए हैं, यहाँ के आवास। और जिस वार्ड में वो भी लड़ रहे हैं, मैं भी लड़ रहे हैं, वहाँ तो आप देखेंगे, जाएंगे वार्ड 5 में, देवपुरा नाम है उसका, और बिजली ऑफिस से सीमा आती है, ऐसा वार्ड है। हम ग्राम पंचायतों में जाते हैं तो सब में सीसी रोड है। उस वार्ड में जंगलों की तरह आदमी रह रहे हैं और उनके लोग, गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भय दिखा रहे हैं कि आपके खपरे नहीं बचेंगे। ये भय इनका कब तक चलेगा? जनता फैसला करेगी, सही फैसला करेगी। हमारे विधायक जी घर घर जा रहे हैं, सारे कांग्रेस से संगठन से समन्वय बना के कार्य कर रहे हैं, जन जन की एक एक बात को सुन रहे हैं, एक एक घर घर जाके सतत संपर्क में हैं। और निश्चित ही हम लोग नगर परिषद की बॉडी में आएंगे और चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस कहती थोड़ी और लगाओ दम, चुनाव जीत रहे हैं हम। क्या देखते हैं, कितनी तस्वीर क्योंकि आप जमाने से कांग्रेस में है, खुरई, रेली, गड़ाकोटा की तस्वीर बदल गई, लेकिन यहाँ क्यों पिछड़ा हुआ नगर पालिका रहा है? बंडा में बीजेपी नीत सन 2004 के बाद यहाँ पे नगर पालिकाएं बनी, नगर परिषद, लेकिन राजनीतिक दृष्टि के कारण 2018 में हमारी पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। उसके बाद से ही राजनीतिक दृष्टि के कारण हमारे बंडा का विकास अवरुद्ध है। नगर परिषद में जो भी परिषदें रहीं भाजपा नीत, उन्होंने कभी अपने जनप्रतिनिधि धर्म का निर्वाह नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ
हम लोगों को कमजोर करने के लिए, लेकिन हमारे विधायक जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जन जन का चुनाव है। ना इसमें भाजपा का चुनाव है, ना केंद्र सरकार का, ना राज्य सरकार का। ये केवल जनता बनाम भाजपा का चुनाव है। यहाँ कांग्रेस की जगह जनता चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की जगह जनता। आप जी आदरणीय, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा जो आप जनता की आवाज़ लेने बंडा तक आए, चूँकि माननीय विधायक जी हमारे सहज सरल विधायक हैं, जन जन में उनका नाम है, दिल में बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं वार्ड क्रमांक 12 से चुनाव लड़ रहा हूँ, जहाँ पे 3 पंचवर्षीय से भाजपा का पार्षद बना हुआ है, लेकिन आज उसकी ये कंडीशन है कि ग्रामीण से खराब हालत है। वहाँ बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए तो कहीं उनके दांत टूट जाते गिरने के बाद, कहीं उनके घुटने छुल जाते। आदरणीय हमारे विधायक जी गए थे अभी 3 दिन पहले, तो जन जन से बोल के आए, डोर टू डोर पर घर गए थे, तो विधायक जी निवेदन करके आए कि भैया आप इनको जिताइए और मैं आपका विकास करूंगा। चूंकि आपके जो विधायक रहे, अध्यक्ष रहे, उनने तो आपके वार्ड की तरफ देखा नहीं कभी, लेकिन मैं ये जवाबदारी ले रहा हूं कि आप इनको जिताएं, मैं आपका पूरा काम करूंगा और पूरी रास्ताएं, नाले और जो एक सुविधा होती है जनता की, उस मूलभूत सुविधाओं का हम पूरा लाभ देंगे हम आपके लिए। आप? मैं महेंद्र सिंह ठाकुर ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। अच्छा, हाँ। क्या देख रहे हैं? महामंत्री हूँ यहाँ। क्या देख रहे हैं तस्वीर? यहाँ ये देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा के लोग कांग्रेसियों के लिए दबाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक जी के होते हुए दबाव ये कभी नहीं हो सकता। दबाव की राजनीति हो। मैं सतीश यादव, महामंत्री जिला ग्रामीण कांग्रेस का। सम्मानित दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका चैनल है जो सत्य दिखाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सही बात निकाल कर जनता के सामने रखता है। हमारे बंडा की स्थिति यह है कि विगत 17-18 साल से बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तो बंडा में आप देखेंगे कि गांव जैसा माहौल दिखता है। गलाकोटा, रहली, नगर पालिका क्षेत्र को देखिए, आप बंडा को देखिए। हमारे विधायक के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया जाता है, ना यहाँ राशि दी जाती है। यहाँ जो राशि आती है तो मंत्री लोग अपने क्षेत्रों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना कांग्रेस के साथ दुर्व्यवहार शायद ही कभी तक इतिहास में हुआ होगा। हमारे बंडा विधायक बहुत ही मिलनसार और बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आज वो हर वार्डों में जाकर हमारे जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए एक घर घर जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और जनता हमें आशीर्वाद देगी, ऐसा हम सबका जनता से निवेदन है। धन्यवाद दुबे जी। कांग्रेस इस बात को लेकर दुखी है कि अन्य क्षेत्र तरक्की कर रहे हैं, यहाँ दुर्भावना के चलते पैसे नहीं भेज रहे। तो हम कहेंगे कि जनता ने अच्छों के ताज और तख्त छीन लिए, घर बिठाल दिया। अगर जनता ने जिस दिन दुर्व्यवहार किया तो यकीन जाने आप भी घर बैठ जाएंगे। तो हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अरे क्या देख रहे हैं आप तस्वीर? जी, हम प्रशांत मिश्रा अध्यक्ष हैं युवक कांग्रेस बंडा के। आपने वो कहावत सुनी होगी, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है। यहाँ पे चारागाह है, यहाँ पे पूरा चारागाह है नगर परिषद बंडा। सब लोग काम हर साल 5 से 10 करोड़ रुपए नगर के विकास के लिए स्वीकृत होते हैं शासन से। यहाँ सिर्फ कागजों पे काम होता है, जमीनी कार्य कोई नहीं होता। नालियाँ गंदी हैं, कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं है। इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। दबाव की राजनीति भी बदस्तूर जारी है यहाँ। बहुत ज़्यादा दबाव है यहाँ पे। सच्चे सुलझे कार्यकर्ता, अच्छे लोगों पर भाजपा की गुंडागिर्दी चल रही है। जो वास्तविकता में चुनाव निकालने की स्थिति में है, उन पर दबाव डाला जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा। कांग्रेस आज बहुत अच्छी स्थिति में, हमारे माननीय विधायक जी का घर घर में जाकर वोट मांगने का निवेदन कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति होने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ मतलब अपने बल, अपनी सत्ता के बल पर दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग हो रहा। क्या कहना चाहता आप? मैं गिरीश कुमार विश्वकर्मा, कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष हूँ। और बंडा नगर में जो बीजेपी सरकार बैठी है 18 वर्षों से निरंतर कार्य कर रही है और कार्य करने में असमर्थ है, मैं उसका विरोध करता हूँ। और हम अपना अध्यक्ष बिठा के नगर की सुविधा, नगर का नाली निर्माण और सौंदर्यीकरण और सीसी रोड जो व्यवस्था है वो कांग्रेस पार्टी लाएगी।
बीजेपी पार्टी कभी नहीं ला सकती। वार्ड नंबर 10 जुगयाने मोहल्ला से उमेश जोगी, कांग्रेस का सदस्य हूँ छोटा सा। हमारे बंडा में वार्ड नंबर 10 में ना तो सफाई होती है, नालियों की, ना झाड़ू, कुछ भी नहीं होता है हमारे यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने सोचा कांग्रेस ही बढ़िया रहेगी। तो इस बार कांग्रेस का तो सत्ता का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जरूर जीत लेती है। यहाँ लगातार अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और आरोप बहुत तय होते हैं कि उनके घराने से, हालांकि वो बड़े घराने के हैं, मंत्री के भतीजे वगैरह हैं, लेकिन जनता ने कहा कि इस बार कहीं ना कहीं उनकी एंटी इनकम्बेंसी है और जनता उनका विरोध कर रही। दुर्भावना की राजनीति चल रही, सत्ता पक्ष जो है ताकत और बल के जोर पर चुनाव लड़ रहा है। हम फिर कहेंगे कि चुनाव बहुत शांति और अमन से होना चाहिए। किसी भी दल का आदमी हो उसका सम्मान होना चाहिए, वोट अपनी जगह है, लेकिन अमन और शांति के साथ चुनाव, यही संदेश हमारा हर विधानसभा में। हम तो एक बात कहेंगे कि बशीर बद्र की लाइन है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा न हो। अतुल विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। Audio Jungle.